जय माता दी, जय मां कामाख्या। तंत्र की दुनिया में आपका स्वागत है। तंत्र क्या है? नकारात्मक ऊर्जा क्या है? बस नकारात्मक ऊर्जा ही तंत्र है। नकारात्मक ऊर्जा यानी कि ऐसी शक्ति जो आपको आपकी धनात्मक शक्ति को रोकने का काम करती है। ऐसी शक्ति जो आपको बर्बाद करने का काम करती है, उसे नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। जीवन में ऊंच नीच तो चलती ही रहती है। कभी कोई ग्रह अच्छा है तो अच्छा रहेगा, ऊंच रहेगी, और कभी कोई ग्रह खराब है तो वह नीचता की ओर जाता है। यानी कि कहा जाता है कि हर मनुष्य का अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। और कभी कभी तो इतना ज्यादा बुरा समय आता है कि ऐसा महसूस होता है कि हम इस जीवन के लायक ही नहीं है। हमें इस जीवन क्यों दिया गया? यह जीवन व्यर्थ है, ऐसा कई मनुष्यों के मन में आता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, न कमा पा रहे हैं, न माता पिता की सेवा कर पा रहे हैं, और न किसी की सहायता कर पा रहे हैं। मतलब वो ये सोचते कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब मन में गलत विचारधारा उत्पन्न होती है। गलत विचारधारा का मतलब नकारात्मक ऊर्जा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाता, तो भी इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा परेशान करती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब जब नकारात्मक ऊर्जा शरीर पर होती है तब ऐसा लगता है कि यह जीवन व्यर्थ है, हम इस जीवन में क्यों जी रहे हैं, भगवान ने हमें ऐसी सजा क्यों दी, क्यों हमें जीने लायक नहीं बनाया। किसी के काम में, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, किसी के काम के लायक नहीं है। ऐसा सब जब दिमाग में आने लगता है तो उसे नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जब विचार खुद को खत्म करने के आने लगे, यानी आत्महत्या करने की इच्छा होने लग जाए, तो समझो नकारात्मक ऊर्जा ने आपको पूर्णतः जकड़ रखा है। जो मनुष्य आत्महत्या करता है तो वो स्वयं आत्महत्या नहीं करता है, उसके साथ चलने वाली बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है। इसे नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। और नकारात्मक ऊर्जा की वजह से मनुष्य इतना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से घिर चुका होता है कि उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। किसी भी सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में, पूजा पाठ के कार्य में मन नहीं लगता है। घर में बात बात पे झगड़ा होने लगता है, तिल का ताड़ बनाने लगता है, खींचातानी होने लगती, मारा पीटी हुई होने लगती है, तो समझ जाओ नकारात्मक ऊर्जा ने जकड़ रखा है उस घर परिवार को। ये उसके सिम्टम बता रहा हूं। घर से बाहर अच्छा लगता है, पर घर पहुंचने पर सर भारी होने लग जाए, शरीर भारी होने लग जाए, सिर दर्द होने लग जाए, क्रोध की उत्पत्ति होने लग जाए, उच्चाटन होने लग जाए, और बात बात पर क्रोध आने लग जाए, घर में अशांति का वातावरण होने लग जाए, कलह होने लग जाए, पति पत्नी में अत्यधिक तनाव होने लग जाए, पति पत्नी में कलह का वातावरण होने लग जाए, पूजा पाठ में मन न लगे, पूजा पाठ अच्छा ही नहीं लगता हो, और कई बार पूजा पाठ करा जबरदस्ती कराते हैं तो गाली देने का मन करता हो, तो समझ जाओ नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर रखा है। ऐसा बहुत से मनुष्यों के साथ होता है। ये मैं सिम्टम बता रहा हूं कि भूत प्रेतों का जो जमावड़ा होता है,
मतलब बहुत सारी संख्या में यदि किसी मनुष्य के ऊपर भूत प्रेत लग जाते तो उसके मन मस्तिष्क पर वो नियंत्रण कर लेते हैं, ऐसा होता है। पूजा पाठ करते समय भयंकर उबासी आती, पूजा पाठ करते समय सर भारी हो जाता हो और लगता है कि कोई आसपास खड़ा है, बहुत ज्यादा उबासी जमाई आने लग जाती हो और पूजा पाठ करने से दुर्घटना या परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती हो। पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं में बार बार कोई न कोई विपत्ति यानी अवरोध उत्पन्न होने लग जाए, पैसा की कमाई कम हो जाती हो या बंद हो जाती हो, खर्चा बढ़ जाता हो, रोग हो जाता हो और पता ही नहीं चलता हो कि रोग इतना बढ़ गया। परिवार के सदस्यों में आपस में झगड़ा रहता हो, मन मुटाव रहता हो, मन हमेशा अशांत रहता हो, खुशहाली नहीं रहती हो, प्रगति रुक जाती हो, अवनति होने लग जाए, संतान पिता से हाथ उठा करके रूबरू होकर के गाली दे करके क्रोध से बातचीत करने लग जाए, तो समझ जाओ नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। संतान बिगड़ने लग जाए, संतान पागल होने लग जाए, उल्टी सीधी बातें करने लग जाए, 11, 12 बजे तक उठने लग जाए दिन में, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है, उनका भविष्य असुरक्षित होने लगता है। और इन सब नकारात्मक ऊर्जा होने की वजह से कई बार बच्चे पैदा नहीं होते हैं, संतान उत्पन्न नहीं होती है और चमड़ी का रोग होता है। घर में अकेले रहने पर भय लगने लगता हो और ऐसा लगता है कि कोई आसपास है और अपशकुन होने लग जाए, अनावश्यक आग लग जाए, मांगलिक कार्य करते उस समय लड़ाई झगड़ा और अवरोध उत्पन्न हो जाए, तो समझ जाओ घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है। अब नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश है, ये तो पता लग गया, अब इसको दूर कैसे करना चाहिए? नकारात्मक ऊर्जा ही है जो मनुष्य को उजाले से अंधकार की तरफ धकेलती है। तो इसके लिए आपको अपने कुल देवी देवता की पूजा लगातार अधिक से अधिक करना है। अपने इष्ट देवता की पूजा ज्यादा से ज्यादा किसी मंदिर में जाकर के करवाना है और अपने गुरु अवश्य बना करके गुरु से इस संबंध में अवश्य चर्चा करें। कई बार कुल देवी देवता की आप पूजा नहीं करते क्योंकि कुल देवी देवता का ज्ञान ही नहीं आपको, तो कुल देवी देवता के नाराज होने की वजह से वो स्थान छोड़ देते हैं और नकारात्मक ऊर्जा उसकी जगह बैठ जाती है और आपसे ये सब गलत काम करवाती है। और जो हम पूजा कुल देवी देवता को, इष्ट देवता को देते हैं, वह पूजा वो नकारात्मक शक्ति लेकर के शक्ति बढ़ाने लगती है। तो आपको अपनी पूजा जो कराना है वह किसी अच्छे तांत्रिक से मिलकर के उग्र स्वभाव वाली आपको पूजा कराना होगी जो आपके कुल देवी देवता को वापिस आपके घर में बिठा सके। इष्ट देवता भी कमजोर पड़ जाता है जब ऊपरी बाधा घर के अंदर आ जाती है, क्योंकि पूजा पाठ विधि विधान से नहीं होता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर में बहुत ज्यादा होने लगता है। किसी से दुश्मनी हो जाती है तो वो भी तांत्रिक क्रिया करवा देता है, वह नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर भेज भी सकता है। आपके घर में पितृदोष है तो पितरों के साथ साथ अन्य शक्तियां भी आ जाती है जो प्रेत रूप में रहती है, जिन्हें आपके परिवार के साथ, परिवार से कोई भी लगाव नहीं होता है। तो वो शक्तियां जो पितरों के साथ जुड़ जाती है, वो शक्तियां भी आपको कष्ट देना प्रारंभ कर देती, क्योंकि उनकी अतृप्त भावनाएं होती, अतृप्त इच्छाएं होती है और वह अतृप्त इच्छा जो है वह किसी न किसी परिवार के सदस्य के साथ जुड़ करके वह अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। ऐसी स्थिति में तो 4 लोग घर में रहते हैं
परंतु खर्चा 10 लोगों के बराबर होता है। कोई न कोई समस्या उत्पन्न होते रहती है, कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है, दिमाग खराब रहता है, घर में क्लेश रहता है, अशांति रहती है। और कई बार तो नकारात्मक शक्ति किसी मनुष्य पर नियंत्रण करके अपने को देवी देवता बता करके पूजा प्राप्त करने लगती है, जिससे उनकी शक्ति तो बढ़ती ही है, उसके निकल जाने की भी संभावना बहुत कम हो जाती है। घर में अंधेरा हो तो भी नकारात्मक शक्तियां घर में स्थान बना लेती हैं, इसलिए घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अंधेरे पर उन्हें अच्छा लगता है। तो जब वो रहने लगती है तो वहां के रहने वाले मनुष्यों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए समस्या उत्पन्न करती है। और कभी कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा आसक्तिवश भी किसी के पीछे लग जाती है, उससे अभी अपनी अतृप्त काम वासनाएं वो पूर्ण करने का प्रयास करती है, भोग विलास करने का प्रयास करती है, और करती भी और तृप्त भी होती है। और कभी कभी मकान भी ऐसा बना लेते हैं कि जिस मकान की जमीन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत रहता है। अब नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत लेने का मतलब हो गया कि अंदर, जमीन के अंदर कोई चीज गड़ी हुई हो, कोई डेड बॉडी गड़ी हुई हो, यह भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि उस मकान के नीचे किसी पशु, पक्षी, जानवर उसकी बलि दे करके उसको जमीन में गाड़ा भी गया हो, तो भी आप वहां पर रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकते। कई बार नकारात्मक ऊर्जा की वजह से दुर्घटनाएं भी होती है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तब आते वक्त जो है दुर्घटना हो जाती है और हत्या भी हो जाती है। कई बार घर में किसी की हत्या हो गई हो, घर में किसी ने आग लगा करके मर गया हो, तो ऐसे घर पर ये नकारात्मक ऊर्जा अपना घर बना लेती, डेरा बना लेती है और वहां पर रहने वाले मनुष्यों को प्रभावित करती है। आपको यदि लगता है इन सब सिम्टम जो हमने आपके बताए हैं कि आपके घर पर, आपके परिवार में, आपके सदस्य पर यदि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो उसे किसी योग्य, जानकार, सिद्ध व्यक्ति या उच्च स्तर के तांत्रिक से आप मिलें और कटवाने का प्रयास करें। 2, 4, 8 दिन तक हवन पूजन करवाएं, वो अपनी शक्तियों से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। और इनसे मुक्ति का उपाय करने के लिए आपको पितृदोष की शांति कराना है, कुल देवी देवता की पूजा करना है, इष्ट देवता की पूजा करना है, ग्रह दोष होते उनकी उपचार करना चाहिए। यदि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है तो निश्चित तौर से आपको पितरों की, सबसे पहले पितरों की शांति करना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा पुराण कराना चाहिए, कुल देवी देवता की पूजा जाकर के करना चाहिए, इष्ट देवता की पूजा जाकर के करना चाहिए। और यदि कोई 9 ग्रह हो तो उनमें से यदि जन्म पत्रिका के अनुसार कोई ग्रह दोष है तो उनका उपचार करना चाहिए। पराशक्तियों से संपर्क करने वाला व्यक्ति उनसे संपर्क करके उनसे मुक्ति या तो उनको प्रसन्न कर समस्या का हल करेगा। आपको लगता है कि यदि आपके आसपास या आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी समस्या को हल कर दे, तो आप हमसे निसंकोच व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के समस्या के समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, चौकी को दूर करवाने के लिए, या फिर घर के अंदर बैठी हुई नकारात्मक ऊर्जा को दूर कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य को एक गुण के माफिक धीरे धीरे पूर्ण रूप से खोखला कर देती है। वो किसी काम का नहीं रहता है, न समाज के काम का रहता है, न परिवार के काम का रहता है, न देश के काम का रहता है। इसलिए शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रहना चाहिए।
ईश्वर का जप और मनन हमेशा करते रहना चाहिए और हमारी पुरानी परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथाएं हैं, उनका भी पालन करना चाहिए और बड़े बुजुर्गों से हमारे रीति रिवाज पूछ करके उन रीति रिवाज को पालन करते हुए अपने बच्चों को भी वह रीति रिवाज बताना चाहिए। अपनी कमाई का 10% हिस्सा पुण्य के कार्य में लगाना चाहिए। वर्ष में 1-2 बार कन्या पूजन करना चाहिए। वर्ष में 1 बार सुहागनों को भोजन कराना चाहिए। वर्ष में 1 बार तुला दान अवश्य करना चाहिए और वर्ष में 1 बार श्री रामायण जी का, अखंड रामायण का पाठ भी करना चाहिए और वर्ष में 1 बार श्री दुर्गा सप्तशती का हवन भी कराना चाहिए और वर्ष में 4-5 बार परम पिता परमात्मा भोलेनाथ का श्री रुद्र अभिषेक भी करना चाहिए। यदि आपने इन सब चीजों का पालन किया है तो निश्चित तौर से आप बहुत जल्दी नकारात्मक ऊर्जा, ऊपरी बाधा से दूर होकर के आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हो। नकारात्मक ऊर्जा कैसे दूर करें, इसके ऊपर देव राधा ट्रस्ट के द्वारा किताब लिखी गई है। आप चाहें तो वो किताब देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।